नमस्कार दोस्तों, राधे राधे सभी को। के बी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम होगा दोस्तों, राजस्थान की वन संपदा से संबंधित ये तीसरी क्लास है। आज हम राजस्थान में पाए जाने वाली प्रमुख वनस्पति के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। राजस्थान में पाए जाने वाली प्रमुख वनस्पति पलास, जिसे ढाक या खाकरा के नाम से जाना जाता है। इसे फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट या जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है। पलास है और उसको फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट या जंगल की आग के उपनाम से जाना जाता है। आदिवासी क्षेत्रों में पानियाँ बनाने हेतु मुख्यतः पलास का पत्ता उपयोग में लिया जाता है। फूलों से लदे हुए पलास के वृक्ष को हम जंगल की ज्वाला या फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। इस वृक्ष का वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है दोस्तों। पलास का जो वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, क्योंकि बहुत ही सुंदर है दोस्तों। पलास का जो वृक्ष है राजसमंद हाड़ौती क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है। पलास को ढाक या टेलू के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इसके ऊपर एक पुस्तक है फ्लोरा ऑफ द इंडियन डेजर्ट, वो प्रोफेसर एम भंडारी ने लिखी थी दोस्तों। एम भंडारी के द्वारा लिखी जो पुस्तक है पलास के वृक्ष के ऊपर, वो फ्लोरा ऑफ द इंडियन डेजर्ट है दोस्तों। पलास के फूल के ऊपरी भाग का रंग पीला, जबकि नीचे की भाग का रंग लाल होता है दोस्तों। पलास का जो पत्ता है आदिवासियों द्वारा पानियाँ बनाने के काम में लिया जाता है। बांस एक प्रकार की घास है जिसे आदिवासियों का हरा सोना के उपनाम से जाना जाता है दोस्तों। विश्व की यदि सबसे लंबी घास की बात की जाए तो बांस है दोस्तों। और हरित क्रांति का जो संबंध है वो भी बांस वृक्ष से ही है दोस्तों। बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बारा, भरतपुर, माउंट आबू में मुख्यतः बांस के वृक्ष से मिलते हैं। बांस से छप्पर, टोकरी, चारपाई आदि का यूज किया जाता है, या आदि बनाने में इसका यूज किया जाता है। वह अगरबत्ती व स्टिक बनाने में मुख्यतः बांस की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। आदिवासियों का हरा सोना इसे कहा जाता है। महुआ का वानस्पतिक नाम है मछुका लोंगोफोलिया। महुआ का जो वानस्पतिक नाम है मछुका लोंगोफोलिया है। आदिवासियों का कल्प वृक्ष के नाम से विख्यात है। महुआ है आदिवासियों का कल्प वृक्ष। यह वृक्ष आदिवासियों की आजीविका का साधन है दोस्तों। इससे मावड़ी नामक शराब बनाई जाती है दोस्तों। महुआ से मावड़ी नामक शराब बनाई जाती है, जो कि दक्षिणी क्षेत्र में रहने वाले जो आदिवासी भील हैं, मीणा है, ग्रास या डामोर जाती है, उसके लोग इसकी शराब घरों में बनाते हैं। मुख्य रूप से सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में यह वृक्ष पाया जाता है। इसके जो फूल हैं ग्रीष्म ऋतु में लगते हैं, और सर्वाधिक जो झड़ने की प्रक्रिया होती है वो प्रातःकाल से दोपहर तक ये फूल झड़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आता है दोस्तों नीम। ये इसका वानस्पतिक नाम है एजेडिरिकेटा इंडिका। एजेडिरिकेटा इंडिका नीम का वानस्पतिक नाम। राज्य में नीम सर्वाधिक दौसा, भरतपुर, अलवर जिले में पाए जाते हैं दोस्तों। दौसा, अलवर, भरतपुर में। नेक्स्ट आता है दोस्तों मोपेन। मोपेन जो है जिम्बाब्वे से लाया गया एक पौधा है दोस्तों। नेक्स्ट आता है दोस्तों मशरूम। ये भोज के रूप में प्रयुक्त होने वाला कवक है दोस्तों, जिसे मशरूम को हम जलकुंभी या छत्रक के उपनाम से भी जानते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आता है दोस्तों होबा या जोजोबा। ये रेगिस्तानी पौधा है दोस्तों। इसका वानस्पतिक नाम है साइमंडेसिया चाइनेसिस। इसे इजराइल की जो एजोर्प संस्था है उसने विकसित किया है दोस्तों। इजराइल की एजोर्प संस्था ने कौन से वृक्ष को या कौन से पौधे को विकसित किया है? होबा या जोजोबा। राज्य में इसे सर्वप्रथम जोधपुर की कांजरी संस्था के द्वारा लाया गया दोस्तों। फतेहपुर, सीकर व डंड जयपुर में लगाया गया।
इसे पीला सोना भी कहते हैं दोस्तों। इसका प्रयोग बायोडीजल में होता है दोस्तों। रेगिस्तान के प्रसार को रोकने के लिए जो प्रमुख सहायक पौधे हैं मोपेन, बबूल और होवा है दोस्तों। ये रेगिस्तान के प्रसार को रोकने में सहायता करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आता है दोस्तों रोजिया टेबुबिया। ये मैक्सिकन मूल का पौधा है दोस्तों, मैक्सिको देश से लिया गया। हरित राजस्थान योजना 2009 में प्रारंभ की थी, उसमें रोजिया टेबुबिया पौधा लगाकर की गई थी। हरित राजस्थान योजना रोजिया टेबुबिया नामक पौधा लगाकर की गई थी 2009 में। नेक्स्ट आता है जैतून। ये विदेशी पेड़ है दोस्तों, इसकी खेती फतेहपुर कृषि फार्म में की जाती है, जैतून के पेड़ की। नेक्स्ट आता है दोस्तों जाल। जाल के फलों को पील या राजस्थान का अंगूर के नाम से जाना जाता है। जाल है, जाल का जो वृक्ष है इसे राजस्थान का अंगूर के नाम से, पिल्लू या पील के नाम से जाना जाता है। जाल का वृक्ष जसना संप्रदाय है उसमें पूजनीय वृक्ष माना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट आता है दोस्तों खजूर। खजूर के तने को नाल के नाम से जाना जाता है। भारत की जो प्रथम खजूर पौधशाला से संबंधित स्थान है कपासनी, जोधपुर है दोस्तों। नेक्स्ट आती है दोस्तों खीप। ये झाड़ीनुमा वृक्ष है जिस पर खिम्पोड़ी नामक फली लगती है। खीप पर खिम्पोड़ी नामक फली लगती है दोस्तों। रेतीले टीबों के स्त्रीकरण हेतु कुमठा, फोग, खीप सेवन का वृक्षारोपण किया जाता है दोस्तों। अब आगे दोस्तों पान की खेती करौली, बयाना, भरतपुर पूरी राजस्थान क्षेत्र में की जाती है। पान की खेती करौली, बयाना या पूरी राजस्थान क्षेत्र में की जाती है। पान के खेत को बजड़ा कहते हैं दोस्तों। पान की खेती है तिमोली जाति के द्वारा की जाती है। पान की खेती किसके द्वारा की जाती है? तिमोली जाति के द्वारा। नेक्स्ट आता है दोस्तों कंगा। कंगा है शीशम की लकड़ी से बनाया जाता है दोस्तों। कंगा शीशम की लकड़ी से बनाया जाता है। नेक्स्ट आता है तो कांगड़िया काकुन। ये दक्षिण राजस्थान के गरीब व आदिवासी बाहुल्य शुष्क क्षेत्रों की मुख्य फसल है दोस्तों, कांग या कांगड़ी। नेक्स्ट आती दोस्तों कैर, सांगरी, कुमठा, कुंदा, गूंदा, काचरी। ये पंचकुटा सब्जी के फल हैं दोस्तों। 5 फल हैं पंचकुटा सब्जी के, कैर, सांगरी, कुमठा, गूंदा और काचरी। नेक्स्ट आता है दोस्तों जामुन। माउंट आबू क्षेत्र में पाए जाने वाला वृक्ष मधुमेह रोग के लिए अत्यधिक उपयोगी दोस्तों। माउंट आबू में डिक्लिप्टेरा आबुएसिस नामक एक विशिष्ट वनस्पति पाई जाती है जो विश्व में केवल यहीं पर पाई जाती है दोस्तों। नेक्स्ट आता है दोस्तों सालर वृक्ष। सालर वृक्ष उदयपुर में पाया जाता है। उपयोग रेजिन के डिब्बे पैक करने में सालर वृक्ष का यूज किया जाता है। रेजिन के डिब्बे हैं वो पैक करने में सालर वृक्ष का यूज किया जाता है जो उदयपुर में पाया जाता है। खैर वृक्ष, इसका वानस्पतिक नाम है एनिसिया केप। खैर वृक्ष का जो वानस्पतिक नाम है एनिसिया केपू है दोस्तों। खैर वृक्ष द्वारा कथोड़ी जाति के लोग हांडी प्रणाली से कत्था तैयार करते हैं दोस्तों। खैर वृक्ष से कथोड़ी जाति के जो लोग हैं हांडी प्रणाली से कत्था तैयार करते हैं। कत्था बनाने के लिए खैर वृक्ष की लकड़ी की छाल का उपयोग किया जाता है दोस्तों। और राजस्थान की जो कथोड़ी जनजाति है खैर वृक्ष के तनों से हांडी प्रणाली द्वारा कत्था तैयार करती है। कौन सी प्रणाली द्वारा? हांडी प्रणाली द्वारा। राज्य के उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ जिलों में कत्थे का उत्पादन मुख्य तौर पर किया जाता है। कत्थे का उत्पादन मुख्य तौर पर 3 जिलों में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ जिलों में किया जाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों आंवला या जामुई की छाल। ये वृक्ष चमड़ा साफ करने के काम आता है दोस्तों आंवला। नेक्स्ट आता है दोस्तों शहतूत। शहतूत के पेड़ पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं दोस्तों। उदयपुर, कोटा, बांसवाड़ा में अर्जुन के पेड़ पर की जाने वाली जो कृषि है रेशम की खेती को टसर पद्धति कहते हैं दोस्तों।
अर्जुन वृक्ष परोक्ष रूप से तसर रेशम के उत्पादन से जुड़ा हुआ है। टसर कृत्रिम रेशम विकास कार्यक्रम, टसर जो विकास कार्यक्रम है 1986 में कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा जिले से प्रारंभ हुआ दोस्तों। टसर विकास कार्यक्रम है 1986 में प्रारंभ हुआ, कोटा, उदयपुर और बांसवाड़ा जिले से। रेशम का उत्पादन सेरीकल्चर योजना के तहत किया जा रहा है दोस्तों। नेक्स्ट आता है दोस्तों बेर। कार्तिक माह में बेर की झाड़ियों पर बेर लगते हैं दोस्तों। बेर के पेड़ पर एक लेसिफर लक्खा नामक कीड़ा पाला जाता है, लेसिफर लक्खा नामक कीड़ा, जिससे लाख उत्पादन किया जाता है दोस्तों। अब जान लेते हैं दोस्तों लेसिफर लक्खा नामक कीड़े के बारे में, जो बरगद, बेर, पीपल, बबूल, गूलर आदि वृक्षों की नरम डालियों का रस चूसकर एक चिपचिपा पदार्थ निकालता है, जिसे लाख कहा जाता है दोस्तों। लाख विद्युत रोधक होता है दोस्तों। लाख का यूज ग्रामोफोन में, रिकॉर्ड में, खिलौनों में, रेडियो में, टेलीविज़न में, ट्यूब में तथा चूड़े आदि बनाने में इसका यूज किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट आती दोस्तों डाब या दूब। पूजा आदि में काम आने वाली घास डाब या दूब कहलाती है दोस्तों। डाब की घास का उपयोग ग्रहण के अवसर पर सूतक के दुष्प्रभाव से बचने के लिए किया जाता है, और डाब से जो बनी रस्सियाँ हैं मूंज कहलाती हैं दोस्तों। नेक्स्ट आता है दोस्तों तेंदू। तेंदू पत्ते का वानस्पतिक नाम है डिसोख्रोज मेलनोकसेलोन, डिसोख्रोज मेलनोकसेलोन, ये तेंदू का वानस्पतिक नाम है दोस्तों। तेंदू के पत्ते का प्रयोग बीड़ी उत्पादन में किया जाता है दोस्तों। तेंदू के पत्ते का राष्ट्रीयकरण 1974 में किया गया। मयूर छाप बीड़ी का जो कारखाना है दोस्तों टोंक में स्थित है। मयूर छाप जो बीड़ी का जो कारखाना है वो टोंक जिले में स्थित है। टोंक व अलवर में सर्वाधिक। भारत की सबसे काली लकड़ी टीमरू तेंदू की होती है, सबसे काली लकड़ी तेंदू की होती है दोस्तों। और तेंदू या टीमरू वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है दोस्तों, जो राजस्थान में सर्वाधिक बांसवाड़ा जिले में पाए जाते हैं दोस्तों। तेंदू के फल को या टीमूर के फल को वागड़ का चीकू कहते हैं। तेंदू पत्ता व्यापार का जो राष्ट्रीयकरण हुआ 1974 में हुआ दोस्तों। सर्वाधिक तेंदू जो पत्ते हैं भारत में कौन से राज्य में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम शेष जो वनस्पति है उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे।